हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दक्षिणी ध्रुव पे कोई स्पेसिफिक टाइम जोन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लैनेट पर सभी देशांतर रेखाएं वहां मिलती है। साउथ पोल पर स्थित स्टेशन उस देश के समय क्षेत्र का उपयोग करते हैं जो उनका मालिक है, जिसका अर्थ ये है कि एक दूसरे के पास दो स्टेशन दो अलग अलग समय क्षेत्रों का उपयोग करते हैं। अब चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है। यह अंटार्कटिका में है। इसका मतलब है दो मुख्य दक्षिण ध्रुव है, एक स्थिर और दूसरा जो घूमता है। चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वहां होते हैं जहां पर दिक्सूचक संकेत करता है। ये ध्रुव वर्ष प्रतिवर्ष घूमते रहते हैं। केवल दिक्सूचक को देखकर ही लोग यह बता सकते हैं कि वे इन ध्रुवों के निकट हैं। दक्षिणी ध्रुव से सारी दिशाएं उत्तर में होती है, पर ध्रुवों के बिल्कुल निकट दिक्सूचक भरोसेमंद नहीं है। भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वे ध्रुव हैं जिन पर पृथ्वी घूमती है, वही जिन्हें लोग एक ग्लोब पर देखते हैं। कहाँ पर साथी उत्तर दक्षिण की रेखाएं मिलती है, ये ध्रुव एक ही स्थान पर रहते हैं और यही वे ध्रुव होते हैं जब हम केवल उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। लोग कुछ विशेष तारों को देखकर ये बता सकते हैं कि वे इन ध्रुवों पर हैं। ध्रुवों पर एक तारा समान ऊंचाई पर चक्कर लगाता है और क्षितिज पर कभी भी अस्त नहीं होता है। दक्षिणी ध्रुव पर पड़ने वाला महाद्वीप है अंटार्कटिका। यह बहुत ही ठंडा स्थान है। सर्दियों के दौरान कई सप्ताहों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता और गर्मियों के दौरान दिसंबर के अंत में मार्च के अंत तक सूर्यास्त नहीं होता। स्वयं ध्रुवीय बिंदु पर भी 6 महीने की सर्दियां होती है और इतने समय तक सूर्योदय नहीं होता है, और जब सूर्योदय होता है तो यह 6 महीनों की लंबी गर्मियां आरंभ होती है। जब कोई व्यक्ति दिन के किसी भी समय खड़े होकर सूरज को क्षितिज के ऊपर घड़ी की उल्टी दिशा में अपने चारों ओर घूमते हुए देख सकता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना बहुत ही कठिन है। उत्तरी ध्रुव के विपरीत, जो कि समुद्र और समतल समुद्री बर्फ से ढका होता है, दक्षिणी ध्रुव एक पर्वतीय महाद्वीप पर स्थित। यह महाद्वीप है अंटार्कटिका। यह बर्फ की मोटी चादर से ढका है और अपने केंद्र पर तो 1.5 किलोमीटर से भी मोटी बर्फ से। दक्षिणी ध्रुव बहुत ऊंचे स्थान पर है और बहुत वातमय यानी कि तूफानी है। यह उन स्थानों से बहुत दूर है जहां पर वैज्ञानिकों की बस्तियां हैं और यहां जाने वाले जहाजों को प्रायः बर्फीले समुद्री रास्ते से होकर जाना पड़ता है। तट पर पहुंचने के बाद भी भूमार्ग से यात्रा करने वाले खोजियों को ध्रुव तक पहुंचने के लिए 1600 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा करनी पड़ती है। उन्हें तैरते हिमखंडों को पार करके बर्फ से ढकी भूमि और फिर सीधे खड़े पर्वतीय हिमनदों को, जो टूटी मुड़ी हुई समुद्र में गिरती बर्फ से ढके होते हैं, और तेज जमाने वाली बर्फीली हवा वाले पठार को भी पार करना होता है। तो दोस्तों, साउथ पोल की ये कुछ जानकारी आपको पहले से पता थी, अगर नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज में।